हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो सेशन में जो है हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के अंतर्गत जो है जो भौतिक राशियां होती हैं और उनके मात्रक के बारे में। ठीक है, ये खास करके वीडियोस उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आर ओ की तैयारी कर रहे हैं या पीसीएसजे एपीओ कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे जो है साइंस का जनरल एलिमेंट्री साइंस का इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। उन सभी स्टूडेंट के लिए आज का हमारा वीडियो लेक्चर जो है इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हम ऑलरेडी जो है केमिस्ट्री में 2 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं अपने इस वीडियो सीरीज़ में, तो आप उसको देखें, ज़रूर से ज़रूर लाभ उठाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स के अंतर्गत जो है हम बात करेंगे मात्रक के बारे में, यूनिट के बारे में। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान से देखो, जो फिजिक्स है इसमें हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? मात्रक के बारे में, यानी कि यूनिट्स के बारे में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक बात बता दें, यूनिट क्या होता है? किसी भी भौतिक राशि को जो है मापने के लिए जो है एक मानक राशि होती है। ठीक है, उस मानक राशि को ही हम बोलेंगे, उसके परिमाण को, एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं। फिर से समझो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, यानी किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक स्टैंडर्ड पैमाना होता है। ठीक है, उसको हम मानक मान लेते हैं और उसी मानक को जो है कोई नाम दे देते हैं जिसको हम मात्रक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, क्या किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर क्या पहले जमाने में था? नहीं था ना। तो उस समय क्या होता था कि एक स्टैंडर्ड पैमाना हुआ करता था। जैसे पहले चलता था, गेहूं को मेजर करना रहता था, तो अगर आपको याद हो तो आप रिलेट करना, पहले गेहूं को मेजर करने वो रखने के लिए मनही का इस्तेमाल किया जाता था। सेई होता था, मनही होता था। ठीक है, छोटे छोटे यूनिट होते थे। ठीक है, तो अगर आपको नहीं ये चीज़ याद हो रहा है तो आप घर पे किसी मेंबर से पूछिएगा, तो वो हाँ बताएंगे। तो कहने का मतलब है, किसी भी भौतिक राशि को मेजर करने के लिए क्या होना चाहिए? एक स्टैंडर्ड पैमाना होना चाहिए और उसको अलग अलग नाम दे दिया जाता है, उसी को ही मात्रक कहते हैं। सीधी सीधी बात है। अब देखो, मात्रक को समझने के लिए हम बेसिकली जो है इसको समझने के लिए 4 पद्धतियों में प्रचलित है, यानी कि 4 सिस्टम में। बेसिकली हम 3 बताएंगे, फिर आगे जो है 1 बताएंगे। ठीक है, तो हम 3 सिस्टम में यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 3 सिस्टम है उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो देखो कई जगहों पे तो 4 सिस्टम में इसको डिवाइड किया गया है, लेकिन हम बताएंगे 3। ठीक है, अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो, कुछ बुक में 4 सिस्टम में डिवाइड किया गया है और कुछ बुक में 3 सिस्टम है। ठीक है, तो ठीक है, हम 4 ही में कर देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं 4 सिस्टम में कौन कौन से हैं बेसिकली। तो एक होता है, याद रखना, एक होता है जिसको बोलते हो एम के एस सिस्टम। ठीक है, एम के एस सिस्टम। ठीक है, दूसरा नंबर होता है जिसको बोलते हो सी जी एस सिस्टम। ठीक है, साथ साथ नोट्स बनाते चलना। ठीक है, और तीसरा होता है एफ पी एस सिस्टम। ठीक है, चौथा होता है एस आई सिस्टम। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल अपने दिमाग में रखना, साथ साथ नोट्स बनाना, ताकि देखो जब साथ साथ नोट बनाओगे, मेरे साथ ही तुम भी लिखोगे, तो चीज़ें और क्लियर होंगी और एक बार सिंगल मात्र एक बार रिवाइज करने से जो है वो सारी की सारी चीज़ें अपने दिमाग में तुम उतार सकते हो। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ मनीष और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कॉर्पस जूरिस। ठीक है, तो देखो हमने बताया क्या कि किसी भी भौतिक राशि को मेजर करने के लिए एक पैमाना होता है, स्टैंडर्ड होता है, जिसको हम अलग अलग तरीकों से मेजर करते हैं, जिसको हम मात्रक बोलते हैं। इसको इंग्लिश में यूनिट कहा जाता है। इसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। पहला जो है एमकेएस सिस्टम, दूसरा सीजीएस सिस्टम, तीसरा एफईएस सिस्टम और चौथा एसआई सिस्टम। ठीक है, इन सिस्टम में क्या बेसिकली क्या क्या चीज होती है? ठीक है, अब देखो हम हर चीज को रिलेट करते ही चलेंगे। यहाँ पे 3 चीजें हम लिखेंगे। जो लेंथ होती है, लेंथ बोले तो लंबाई। ठीक है, लंबाई इस वाले सिस्टम में क्या होगा? इस वाले सिस्टम में मीटर में होगा। ठीक है, लंबाई किस में होगा? मीटर में होगा। उसके बाद जो मास होगा, ठीक है, मास यानी कि द्रव्यमान कह सकते हो, वो द्रव्यमान किस में होगा? वो होगा वो होगा किलोग्राम में। द्रव्यमान किस में होगा? वो होगा
किलोग्राम में, मीटर को एम से लिखेंगे, किलोग्राम को केजी से लिखेंगे, और जो समय होगा, टाइम होगा, ठीक है, वो किससे होगा, वो होगा सेकेंड से। इसको हम यस से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये चीज़ बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ये एमकेएस सिस्टम में ये इस तरह से हम लोग समझते हैं, ठीक है। वही चीज़ अगर हम बात करें यहाँ पे, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, लेंथ जो है यहाँ पे सेंटीमीटर में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लेंथ जो है क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा, लिखेंगे कैसे, सीएम में, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जो मास होता है वो इसमें ग्राम में हो जाएगा, ग्राम में हो जाएगा, इसको ग्राम में लिखेंगे। उसके बाद फिर टाइम आएगा, टाइम जो है इसमें क्या होगा, सेकेंड में हो जाएगा, इसको हम यस से लिखेंगे। तो टाइम तीनों में कॉमन है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। इस वाले सिस्टम में आते हैं, इस वाले में आते हैं, तो लेंथ जो होता है, लेंथ इसमें किस में आएगा, फुट में आएगा, ठीक है। और उसके बाद जो मास होता है, मास वो किस में आएगा, पौंड में आएगा, ठीक है। और जो समय है, समय वो किस में आएगा, सेकंड में आएगा, ठीक है। तो ये याद रखना, यहाँ पे जो है फुट पौंड सेकंड आ गया। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, फुट को एफ लिखेंगे, पौंड को पी लिखेंगे, सेकंड को यस लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने देखा क्या कि किस तरह से जो इसको डिवाइड किया गया। लेकिन ध्यान से देखो पहले, अब ये जो बेसिकली इसीलिए मैंने कहा कि 3 डिवाइड करेंगे, लेकिन इसमें 4 भी एंट्री आता है, इसको अलग से पढ़ेंगे हम एसआई सिस्टम के बारे में। तो क्या हुआ कि जब ये वाली जो तीनों सिस्टम है ना, ये पुरानी सिस्टम कहलाती है। कौन सी सिस्टम कहलाती है, पुराने तरीके, पुराने मेथड कहलाते हैं। ये मॉडर्न मेथड है मेजरमेंट के। देखो क्या हुआ था 1960 में, जो है 1960 में, यहाँ मैं लिख देता हूँ, पेरिस में एक कन्वेंशन हुआ, एक सम्मेलन हुआ, ठीक है। 1960 में पेरिस में जो है अंतर्राष्ट्रीय मापतौल महाधिवेशन का एक सम्मेलन होता है, जिसमें सभी कई देशों के लोग वहाँ पे इकट्ठा रहते हैं, और वो कहते हैं कि देखो भाई, इस तरह से तो बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया। मान लो कोई सामान हमको खरीदारी यहाँ करनी है भारत में, हमको कहीं और जाना है, सिंगापुर जाना है, इंग्लैंड जाकर खरीदारी करना है, तो हम वहाँ पे कैसे खरीदारी कर पाएंगे। ऐसा होना चाहिए हर देश का कि जो कोई ना कोई कॉमन हो, जहाँ पे हम चीज़ों को जो है खरीदें या उससे कुछ रिलेट करके हो, ताकि हमारा नुकसान ना हो, या उस देश के कोई अगर व्यापार हो तो वहाँ से भी उनका भी नुकसान ना हो। इन सभी चीज़ों को देखते हुए 1960 में जो मापतौल का अधिवेशन हुआ था पेरिस में, ठीक है, तो ये निकल के आया कि देखो इस सिस्टम में कुल मिला जुला के 7 ऐसे मूल मात्रक बनाए जाएंगे, 7 फंडामेंटल यूनिट, और उनके अलावा कोई नहीं होंगे, वही जो है जो कुछ भी होंगे करता रहता वही होंगे। उसके बाद उनको बदल बदल के आगे जो है डिराइव किया जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने पहले देखा कि मात्रक क्या होते हैं और उसके कितने हैं, साइज सिस्टम की बात कर लिए, ठीक है। अब आता है कि कौन कौन से, यानी यहाँ पे 1960 के जो अधिवेशन था, कन्वेंशन था, उसके हिसाब से ये निकल के आया कि कितनी फंडामेंटल यूनिट्स होने चाहिए। तो ये पता चला कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स, यानी कि जिसे मूल मात्रक कहते हो, वो होने चाहिए। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स होने चाहिए। कौन कौन से 7 मौलिक मात्रक हैं या मूल मात्रक है, उसको हम लिखते हैं, और साथ ही साथ जो है हम एक साइड में मतलब कॉलम बनाते हैं। इधर हम लिखेंगे भौतिक राशि, ठीक है, भौतिक राशि जिसे हम बोलेंगे, ऊपर हम लिखते हैं, ठीक है, भौतिक राशि, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। और दूसरे कॉलम में हम क्या करते हैं, दूसरे कॉलम में हम बनाएंगे कि एसआई के मूल मात्रक, ठीक है, एसआई के, सिंपल इंटरनेशनल सिस्टम के मूल मात्रक, ठीक है। और तीसरे नंबर पे हम लिखेंगे इनकी जो संकेत हैं, यानी कि सिंबल है, वो क्या है, ठीक है। अब बताओ, यहाँ पे 3 चीजें हमने मेंशन किया, और सबको साथ साथ नोट डाउन करना है, चीज़ों को समझना है कि कैसे क्या हो रही हैं। तो 3 कॉलम हमने बनाए, पहले में भौतिक राशि लिखी, कौन कौन से 7 फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं, एसआई के मूल मात्रक और संकेत के बारे में हम डिस्कस किए। तो कौन कौन से साथ साथ नोट करते चलना और चीज़ों को समझते चलना। तो सबसे पहला नंबर आता है, पहला नंबर आता है लंबाई की बात करता है, ठीक है, लंबाई बोले तो लेंथ, ठीक है।
अब देखो जो लेंथ होता है, लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और इसका सिंबल कैसा होता है, एम से होता है। ठीक है, बताओ ये चीजें समझ में आए। लेंथ को हम किससे मेजर करेंगे, मीटर में, और ये देखो यहाँ पे होता है। दूसरा जो नंबर होता है, जो सेकेंड नंबर में आता है, जो दूसरा नंबर होता है द्रव्यमान होता है। ठीक है, द्रव्यमान, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, मास बोलते हो। और मास का जो ये होगा, ये किलोग्राम होता है। ठीक है, किलोग्राम होता है। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम केजी में लिखेंगे। ठीक है, तो ये दो हो गया। थर्ड नंबर पे आता है समय, समय जिसको हम लोग टाइम से जानते हो, और समय को किस में लिखते हैं, सेकंड में लिखते हैं। ठीक है, और ये इसको हम एस से डिनोट करेंगे, समय को जो है हम लोग सेकंड से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये भी याद रखना। उसके बाद हम अगला आता है जो फोर्थ नंबर होता है। ठीक है, फोर्थ नंबर को हम बोलेंगे तापमान। ठीक है, या ताप भी लिख सकते हो, जिसको हम बोलेंगे टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर। और ताप जो किस में होता है, केल्विन में होता है। ये नहीं कि डिग्री सेल्सियस लिख देना, ये किस में होता है, केल्विन में होता है। यही सब तो याद करना है, और इसको हम ऐसे लिखेंगे, डिग्री केल्विन। उसके बाद आता है एक ज्योति तीव्रता, पांचवा, ज्योति तीव्रता। ठीक है, ज्योति तीव्रता, इसको हम बोलते हैं देखो इसका इंग्लिश मुझे दिमाग में नहीं चढ़ रहा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट से रिलेटेड करके है। देखते हैं, अभी लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं। जो ज्योति तीव्रता है होती है, उसकी जो यूनिट होता है उसको बोलते हैं कैंडेला। क्या बोलते हो, कैंडेला बोलते हो। और कैसे लिखते हैं, सीडी से लिखते हैं। ठीक है, इसको बोलते हो ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ठीक है, इसको बोलते हैं ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। छठवां नंबर पे आता है विद्युत धारा, विद्युत धारा। ठीक है, जिसको बोलते हो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, जिसको बोलते हो क्या, एम्पियर। ठीक है, लिखते हैं किसके हैं, एम्पियर में, ए एम पी करके लिखेंगे। और उसके बाद आता है पदार्थ की, पदार्थ की परिमाण। ठीक है, सेवेंथ नंबर पे आता है पदार्थ की परिमाण, पदार्थ की परिमाण। ठीक है, तो ये अमाउंट, अमाउंट ऑफ मैटर। तो अमाउंट ऑफ मैटर, जिसको पदार्थ की परिमाण बोलते हो, ये किस में होता है, ये मोल में होता है। इसको कैसे लिखते हो, MOL से रिप्रेजेंट करते हो। तो ये हमने डिस्कस किया कि टोटल कितने जो फंडामेंटल फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं वो कितने हैं। तो वो हमने देखा क्या, कि टोटल जो है 7 फंडामेंटल यूनिट जो है यहाँ पे बताए गए हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखते हैं यहाँ पे कि एक एक करके, कि आखिर में ये फंडामेंटल यूनिट्स के साथ साथ जो है, अब इनसे जो बनने वाली राशियां होती हैं। ठीक है, उसके बाद जिसको बोलते हो डेराइव्ड यूनिट। क्या ये 7 ही राशियां हैं अब तक, यानी कि जिसको बोलते हैं मूल मूल मात्र, मूल राशियां, यानी कि इनसे ही जो कुछ भी बनेगा आगे इनसे ही बनेगा। ठीक है, अभी जो मेरे पास अभी प्रेजेंट टाइम में जो फंडामेंटल है टोटल 7 है। तो क्वेश्चन भी पूछता है कितने फंडामेंटल हैं, कितने नहीं हैं। अब हम कन्वर्ट करके बताते हैं डेराइव्ड यूनिट की। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा। ठीक है, चीज़ें सभी डिस्कस करेंगे एक एक करके, लेकिन धैर्य बना कर रखो, पेशेंस करो, रखो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगला आता है डेराइव्ड, डेराइव्ड यूनिट, जिसको बोलते हो व्युत्पन्न। ठीक है, मात्रक। देखो व्युत्पन्न मात्रक कहाँ से आता है, तो ये जो आता है व्युत्पन्न मात्रक हमेशा हमेशा किससे बनता है। ठीक है, तो ये बनता है तुम्हारा फंडामेंटल यूनिट से, ये याद रखना। तो जो डेराइव्ड यूनिट होते हैं वो किससे बनते हैं, वो मूल मात्रक से ही बनाए जाते हैं। मूल मात्रक कितने हैं, अभी हमने डिस्कस किया, टोटल 7 है। यानी कि जो 7 मूल मात्रक हमारे पास है उन्हीं से मिलकर के ये बनता है। कैसे बनेगा, एक एग्जांपल हम समझते हैं। जैसे मान लो, जैसे मान लो आयतन होता है, आयतन, आयतन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक है, अब वॉल्यूम का फार्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है,
लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब देखो एक चीज अपने दिमाग में रखो कि जो लेंथ होता है, ठीक है, लेंथ होता है वो भी मीटर में होता है, चौड़ाई होता है वो भी मीटर में होता है, और ऊंचाई भी वो भी मीटर में होता है। तो बताओ अगर हम इसका यूनिट लिखें, यूनिट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा? अब ये जो यहाँ पे मीटर मीटर देख रहे हो ना, ये जो तीनों यहाँ पे मीटर देख रहे हो, ये कैसे हैं? ये फंडामेंटल है, फंडामेंटल यूनिट है कि नहीं है? अब सबको मल्टीप्लाई करो, कैसे मल्टीप्लाई करोगे? अगर नहीं आता है तो देखो यहाँ पे 1 पावर 1 पावर 1 पावर, तो मीटर के पावर 3, तो ये मीटर के पावर 3 हुआ। तो ये जो है ना, ये जो आया है इसको बोलते हो डेराइव्ड यूनिट, ठीक है, इसको बोलते हो डेराइव्ड यूनिट। यानी कि देखो ये बना भी है, ये बना भी है मीटर क्यूब, तो किससे बना है? ये बना है फंडामेंटल यूनिट से, ठीक है। और एग्जांपल देखते हो, जैसे मान लो एक होता है घनत्व, घनत्व को हम लोग बोलते हो डेंसिटी, डेंसिटी। घनत्व का मतलब होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ये पढ़े होगे ना, ठीक है, द्रव्यमान यानी कि मास अपॉन आयतन यानी कि वॉल्यूम, ठीक है, ये पढ़ोगे। अब देखो द्रव्यमान का, द्रव्यमान का जो यूनिट होता है फंडामेंटल यूनिट, हम लोग पढ़ के रखे हैं ऑलरेडी, वो किस में होता है द्रव्यमान का? वो होता है केजी में, ठीक है, वो किस में होता है? केजी में। और अभी जस्ट हम आयतन का निकाले हैं, वो होता है मीटर क्यूब में, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं केजी पर मीटर क्यूब, या केजी मीटर पे -3, ये +3 ऊपर गया -3 हो गया। तो ये अभी ये वाला जो है ना, ये वाला जो देख रहे हो केजी पर मीटर की, ये वाला, ये क्या है? ये फंडामेंटल है। लेकिन अभी जो ये बना लिए ना तुम केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, तो ये डेंसिटी का, ये डेंसिटी का डेराइव्ड यूनिट हो गया। यानी कि वो यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट से मिलकर के बनाए गए हों, उसे ही हम लोग बोलते हैं क्या? डिराइव्ड यूनिट। कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ठीक है, कौन से डिराइव्ड यूनिट के हैं, ठीक है। ये चीज़ें बहुत आसान होती हैं, बस तुमको फॉर्मूला याद होने चाहिए, किसी चीज़ का फॉर्मूला है, जैसे मान लो वेग का निकालते हो, ठीक है, वेग जिसे बोलते हो वेलोसिटी, ठीक है, वेग का अगर हम निकालें, वेलोसिटी का निकालें, तो ये होता है, देखो मीटर, वेग का मतलब पहले तो ये समझो वेग किस क्या होता है, तो ये होता है विस्थापन, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अपॉन समय यानी कि टाइम, ठीक है। तो ये बात विस्थापन बटे समय यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका जो यूनिट होता है डिस्प्लेसमेंट का, एक दूरी तो होती है वो मीटर में होती है, जो समय होता है वो सेकंड में होती है। तो अगर हम यूनिट की बात करते हैं इसकी, तो यूनिट की बात करते हैं तो क्या हुआ? मीटर प्रति सेकंड, या ये ऊपर चला गया तो मीटर सेकंड पे -1, ठीक है, इसका यूनिट हुआ। दूसरी बात एक और बता दें, अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो वेलोसिटी है, ये बताओ कि ये वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको बोलना कि ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। हम पढ़ाएंगे आगे, लेकिन अभी फिलहाल समझो इसको बोलते हो सदिश राशि, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो विस्थापन है ना, ये है ये है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, यानी कि सदिश राशि है, इसको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, बस ऐसे समझो कि वो फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, वो फिजिकल क्वांटिटी जिनको जो है रिप्रेजेंट करने के लिए, वो फिजिकल क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो है डायरेक्शन की साथ साथ मैग्नीट्यूड, या मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं क्या? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो है ये आया मीटर पर सेकेंड, या तो ये कैसा यूनिट हो गया? ये जो यूनिट हो गया इसे ही बोलते हो तुम क्या, जो है इसे ही बोलते हो डेराइव्ड यूनिट। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग इसमें ये लगाओ, अगला जो यूनिट है, अगला जो टर्मिनोलॉजी उसको देखते हैं। जैसे मान लो ये वाला तो हो गया, अब आता है एक हम इसका निकालते त्वरण का, ठीक है, जिसको बोलते हो एसेलरेशन, ठीक है, एसेलरेशन। अब इसका कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे हम बता दें त्वरण किसे कहते हैं? वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन की दर को
त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यानी कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जैसे मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे जा रही है, तो इस समय जो वेलोसिटी होगी जब यहाँ पे रुकी थी, इस वाले वेलोसिटी को बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि जिसको बोलते हो हिंदी में प्रारंभिक प्रारंभिक वेग। ठीक है, और जब ये गाड़ी यहाँ पे पहुँच गई, इसको बोलते हो फाइनल वेलोसिटी, यानी कि इसको बोलते हो अंतिम वेग। ठीक है, और प्रारंभिक वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं, ये भी याद रखना, अंतिम वेलोसिटी को v से। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में सोचो टाइम t लगा, यानी कि इस पॉइंट मान लो a से b तक जाने में समय t लगा। तो अब तुम बताओ, हम लिखेंगे एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हुआ, v माइनस यू अपॉन टी। तो इसमें बताओ चेंजिंग आया, ठीक है, यही होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका फॉर्मूला। अब बताओ वेग में परिवर्तन हुआ है तो भी तो वेग ही होगा, यानी वेलोसिटी। इसका जो यूनिट है ऑलरेडी मैं निकाल के रखा हूँ, मीटर पर सेकेंड होता है, इसका खुद सेकेंड होता है। तुम बताओ ऐसे होगा, मीटर सेकेंड अपॉन सेकेंड, तो ये दोनों आ गया मीटर नीचे सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो गया, मीटर, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इसका क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड पे -2। ठीक है, इस तरह से जो है हम लोगों ने देखा कि इस तरह से जो है चीज़ें जो है कन्वर्ट। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है एग्जांपल हमारे लिए, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। तो हम समझ चुके होंगे तब तक कि फंडामेंटल और डेराइव्ड कैसे होते हैं, कैसे जो है फंडामेंटल से डेराइव्ड यूनिट बनाए जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ फोर्स का फंडामेंटल यूनिट, मतलब डेराइव्ड यूनिट। फोर्स बोले तो बल, बल क्या होता है, बल मतलब फोर्स का मतलब होता है पुश या पुल करना, ठीक है, इसी चीज़ को। ठीक है, तो इसका बल का मतलब होता है, सीधे अगर फॉर्मूला देखें तो द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। ठीक है, यानी कि F इक्वल टू, ऐसे पढ़े हुए तुम, एम ए होता है। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट यदि ऊपर से नीचे की तरफ गिराई जा रही हो, ठीक है, अगर ऊपर की तरफ मान लो अर्थ पे कोई चीज़ गिराई जा रही हो, तो वहाँ पे G काम करता है, तो यहाँ पे F इक्वल टू एम जी होता है। G यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, ये चीज़ आपको समझना चाहिए। तो मास का यूनिट देखो, देखो यहाँ पे केजी है, और एक्सेलरेशन का पहले हमने निकाला मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये जो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख सकते केजी इंटू मीटर, और ये सेकेंड पे -2, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका डेराइव यूनिट हुआ, और इसी को ही बोलते हो, इसी को ही बोलते हो न्यूटन। तो ये याद रखना कि फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन तो होता ही है एमकेएस सिस्टम में। ठीक है, और ये वाला जो है, सॉरी एसआई सिस्टम में, और ये वाले डेराइव यूनिट कहलाते हैं। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि 1 न्यूटन बराबर क्या, तो ये वाला याद रहेगा तभी तो कर पाओगे कि 1 न्यूटन बराबर ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन होंगी। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि सीजीएस सिस्टम में फोर्स का एक यूनिट होता है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसको पूछा जाता है सीजीएस सिस्टम में। ठीक है, इसको बोलते हो डाइन। ठीक है, डाइन बोला जाता है। ठीक है, जो न्यूटन हम लोग लिखे हैं ना, तो सीजीएस सिस्टम में इसका जो यूनिट होता है वो डाइन होता है। तो ये भी मेंशन करना है कि किस तरह से जो है ये चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ ध्यान से देखो, हम लोगों ने जो है पूरा डिस्कस किया कि इसके जो है कौन कौन से यूनिट हैं, कौन कौन से जो है फंडामेंटल यूनिट को कैसे जो है डेराइव यूनिट में कन्वर्ट करें। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है कि किस तरह से जो है इसको कन्वर्जन किया जाता है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना, भले ही छोटा टॉपिक है, इस चीज़ को ध्यान से समझना है और चीज़ों को क्लियर करना है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट में हम जो है उसके मात्रक वगैरह को हम डिस्कस करेंगे कैसे क्या होते हैं। ठीक है, एक पॉइंट और हमारे पास है यहाँ पे, एक चीज़ ध्यान से देखना, जैसे मान लो यहाँ पे पूछता है, हाँ ठीक है, इसका मात्रक पूछता है, हम देखते हैं। जैसे पावर, ठीक है, तो पावर का तो यूनिट होता है जूल सेकेंड। ठीक है, ये भी देख लेते हैं यहाँ पे, पावर यानी कि शक्ति। ठीक है, इसका भी देखते हैं। तो
पावर किसे कहते हैं कि काम करने की क्षमता को ही शक्ति बोलते हो ना, डूइंग ऑफ वर्क। ठीक है, जितना कम समय में अगर मान लो कोई काम कर दे तो उसके पास पावर ज़्यादा है, कम समय में ज़्यादा काम कर दे उसके पास पावर ज़्यादा है, और कोई ज़्यादा समय ले रहा है उसी काम को, इसका मतलब उसके पास पावर कम है, यानी कि शक्ति कम है। ठीक है, इसे बोलते हो कार्य बटे समय, इसीलिए इसको बोलते हो कार्य बटे समय, यानी कि वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, दोनों मैं मेंशन कर रहा हूं। अब देखो, कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। ठीक है, और समय का क्या होता है, सेकंड होता है, इसीलिए जूल पर सेकंड कहा गया है, या जूल सेकंड पे -1। अब ये जो जूल पर सेकंड और जूल सेकंड पे -1 है, इसी को बोलते हो वॉट। ठीक है, वाट नहीं, वाट होता है, और ये जो है शक्ति का मात्रक होता है। एक चीज यहाँ पे मेंशन करना कि एक हार्स पावर में 746 वॉट होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ए 1 HP में कितने हॉर्स पावर में कितने जो है ये होते हैं। एक आता है जो है समतल कोण, बस इसका ये यूनिट ध्यान से समझना। समतल कोण अगर कोई प्लेन एंगल की बात करते हैं तो किस में लिखा जाता है, वो रेडियन में आता है, बस इतना ध्यान से समझना, वो रेडियन में होता है, इसको शॉर्ट में आरडी कहते हैं। और एक आता है घन कोण जो 3D में बनता है। ठीक है, इसे बोलते हैं स्टे रेडियन, और इसे बोलते हो स्टेरेडियन, और ये होता है एसआर में, एसआर में। ठीक है, तो ये भी ये छूट गया था, इसको मेंशन करना था। आई होप ये चीज़ समझ में आया। अब देखो यहाँ पे एक और जाता है मोल की परिभाषा। मोल क्या होता है, तो कोई भी देखो, इसको अमाउंट ऑफ मैटर बोलते हो, सीधी सीधी हम यहाँ बोल दें कि मोल क्या होता है, वो हम आगे मोल कॉन्सेप्ट जब पढ़ाएंगे केमिस्ट्री में तो वहाँ डिटेल में बताएंगे। बस यहाँ पे ये समझिए कि मोल जो है, जिस तरह से कोई भी सामान खरीदने जाते हो तो उसका एक यूनिट होता है, वैसे ये भी एक यूनिट है फंडामेंटल यूनिट में, जिसका जिसको हम बोलते हो क्या कि मोल, अमाउंट ऑफ मैटर का यूनिट होता है मोल। जैसे मान लो कि तुम बाजार गए केला खरीदने, तो 1 दर्जन केला बोलोगे, बाजार जो बेचने वाला है उसे बोलो 1 दर्जन केला दे दो, तो कितने केला आएंगे, 12 केले, 12 बनानास आएंगे। तो क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर है। ठीक है, अगर मान लो वही चीज जा करके बोले कि भैया 1 दर्जन हमको पेन दे दीजिए, तो तुमको 12 पेन दे देगा। ये नहीं कि केवल केला ही खरीदने जाओगे तुमको 12 मिलेगा, क्योंकि वो अमाउंट ऑफ मैटर है, नॉट अ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस स्पेशलिटी, किसी की स्पेशल की बात नहीं कर रहा है। उसी तरह से अगर मान लो हम गए और अंडा खरीदना, हम बोले 1 ट्रे अंडा दे दीजिए, तो उसमें एक ट्रे में 30 अंडे रहते हैं, 30 एग रहते हैं, तो दे देगा उतना। ठीक है, इस तरह से एक मोल किसी भी पदार्थ की एक मात्रा होती है, जिसमें पदार्थ के कितने अवयव मौजूद हैं, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स, कितने एटम्स, कितने आयंस उसमें मौजूद हैं, वो जो है वो जो है किसके बराबर होता है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। ठीक है, याद रखना, एवोगैड्रो एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने जो है मोल कॉन्सेप्ट को बताया था, इसलिए जो है उनके नाम पे ही पड़ गया। उन्होंने एक नंबर दिया 6.022, कई जगहों पे 23 लिखा रहता है, इंटू 10⁻23 मोल इलेक्ट्रॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स उतने बराबर होता है, यानी कि एक मोल में किसी पदार्थ की वो मात्रा, ठीक है, जिसमें पदार्थ के अवयव, ठीक है, क्या होंगे, वो इस 6.022 इंटू 10⁻23 के अमाउंट के इक्वल होंगे, ऐसा माना जाता है। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। फिर कभी हम इससे संबंधित जो है वो MCQ लेकर आएंगे, लेकिन पहले हम कोशिश ये करेंगे कि हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, हमने जो है आज का फिजिक्स का पहला लेक्चर हमने कंप्लीट किया, जो लेक्चर था यूनिट एंड मेजरमेंट का। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आप लोगों ने एंजॉय किया होगा आज का वीडियो सेशन। लाइक कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।